प्रशांत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। ये क्वार्टर के नंबर्स इनकरेजिंग है, स्पेशली जो ऑन अ फेस ऑफ इट जितने नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं, बढ़िया नंबर्स आए हैं। तो पहले तो मैं नंबर से ही शुरुआत करूंगा। 18% के आसपास की नेट डेट में जरूर कमी देखने को मिली, जो कि आप पहले भी ईयर मार्क कर चुके हो कि डेट को आप फर्दर रिड्यूस करोगे, और जो ओवरऑल सेल्स है उसके अंदर भी एक सुधार देखने को मिला है। सो क्या की हाईलाइट्स चल रहे हैं सर अभी Q1 के नंबर्स में? क्या सिचुएशन सिनेरियो है ग्राउंड पे? तो देखिए कि आपने जैसा कि देखा होगा कि पिछले 10-12 क्वार्टर से रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर निरंतर सुधार हो रहा है और उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। और पिछले साल 12,000 करोड़ करने के पश्चात पहले क्वार्टर में 3300 करोड़ का बिजनेस जो है वो काफी उसने हमें बहुत सेटिस्फैक्शन दिया है। हमारा इस साल का जो गाइडेंस है 14,500, उसमें हमने 23% उसका टारगेट पहले क्वार्टर में ही अचीव कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि जनरली क्वार्टर 1 जो होता है और फर्स्ट हाफ जो है वो लगभग 36-37% के आसपास होता है पूरे साल के परफॉर्मेंस का। क्योंकि दिवाली के बाद या नवरात्रों के बाद सेल में मेजर उत्तरोत्तर वृद्धि होती है और मुंबई में मानसून का इम्पैक्ट भी होता है। लेकिन पहले क्वार्टर में ही 23% हासिल कर लेना और 18% ग्रोथ जो है वो काफी सेटिस्फाइंग है। और उसमें अगर हम देखें तो लगभग 3%, 3.5% की ग्रोथ जो है वो प्राइस इंक्रीज से आई है। और जो सबसे अच्छी बात रही है कि 7% इंक्रीज इसमें कन्वर्जन से आई है। यानी कि जो कंज्यूमर जो हमारे साइट पे आते हैं उनमें 7% कन्वर्जन जो खरीदते हैं उसमें इंप्रूवमेंट हुई है और लगभग 6% ज्यादा लोग हमारी साइट पे आए। तो इस प्रकार लगभग 17% की वृद्धि जो है वो हमारे बिजनेस में हुई है। प्रशांत सर, आपने जो लास्ट के 2 नंबर मेंशन किए, मैं दोबारा इसके ऊपर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने कहा 6% वो लोग आए जो कि प्रोजेक्ट देखने के लिए आए और 17% वो लोग बढ़े जो कि प्रोजेक्ट खरीदने के लिए आए, राइट? नहीं, लगभग आप देखिए तकरीबन टोटल सेल्स में वृद्धि 17% की है। हाँ। उसमें 6% जो है जो ज्यादा लोग हमारी साइट पे आए, ओके। जो हमारे साइट देखने के लिए आए, और लगभग 6% ने ज्यादा खरीदा। मतलब आप अगर देखें तो 6% की ज्यादा कन्वर्जन रही और 3% हमने सेल जो है वो, हम जैसा कि आप जानते हैं कि हम अप्रैल में एक बार प्राइस इंक्रीज लेते हैं और एक बार दिवाली के बाद लेते हैं। तो लगभग 3% हमने प्राइस इंक्रीज जो लिया वो हमको क्वार्टर 1 में बेनिफिट मिला। तो सब मिला के लगभग 17% की सेल जो है वो हमारी वैल्यू में बढ़ गई पिछले साल से। ओके। तो प्रशांत सर, आपने Q1 में 5 नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए हैं। इस प्रोजेक्ट्स की आप अगर कुछ डिटेल शेयर कर पाएं, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, किन किन साइट पे आपने इसे लॉन्च किए हैं, किस तरह की डिमांड वहां पर हम इनिशियली देख रहे हैं? देखिए सर, नए 5 प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुए, 5 जगह पे हमने जमीन एक्वायर की है। देखिए ओके। अगर हमारा कंपनी का अगर ऑब्जेक्टिव देखें तो 20-20-20 है। यानी कि 20% से हमें अपना रेवेन्यू ग्रोथ करना है, 20% हमारी मार्जिन होनी चाहिए और 20% हमारी रिटर्न ऑफ इक्विटी होनी चाहिए अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो उसके लिए बड़ा ही आवश्यक हो जाता है कि, और लगभग 9 से 15 महीने लगते हैं कोई भी प्रोजेक्ट को एक्वायर जब हम करते हैं, कोई भी जमीन हासिल एक्वायर करते हैं उसको लॉन्च करने के लिए, ताकि बैकएंड के जितने भी ऑपरेशन है वो हो सके। तो अगले साल के लिए ये जो हमने जो 5 प्रोजेक्ट हमने जो हासिल किए हैं, 5 जगह में जो जमीन ली है, वो हम अगले साल तक लॉन्च कर पाएंगे। तो वो अगले साल के लिए इंपॉर्टेंट है। इस साल तो जो पिछले साल के जो, देखिए लगभग 9 से 12 महीने का एक फेज रहता है कि जो भी आप एक्वायर करें वो आप उसको जब लॉन्च करें, जैसा कि मैंने कहा कि बैकएंड में इतना वक्त लगता है। तो प्रशांत सर, एक ऑब्जर्वेशन था लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के बाद से पूरे रियल स्टेट स्पेस में कि जो हाई एंड साइड के प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली नॉर्दर्न मार्केट्स में, उनमें बड़ी अच्छी डिमांड आते हुए दिखाई पड़ी है कंपेरेटिवली रेगुलर साइज के प्रोजेक्ट्स के कंपैरिजन में। तो क्या इस तरह की अप मार्केट प्रोजेक्ट्स के अंदर आप भी एक डिमांड को पिक करता हुआ देख रहे हो, या वहां पर राइज इन डिमांड आ रहा है कंपेरेटिवली रेगुलर साइड के मकान के? देखिए सर, हमने जो एक चीज देखी है जो कि ग्रोथ लगभग सभी कैटेगरीज में है। देखिए हम 50,000 से 50 करोड़ तक की, 50 लाख से 50 करोड़ की कैटेगरी में है। नॉर्थ में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अधिकांश का बिजनेस हमारा बंबई से आता है और पुणे में अब हम काफी स्ट्रेंथन हो गए हैं। तो बंबई को अगर हम देखें तो 50 लाख से 50 करोड़ की मार्केट में हमारा लगभग कंट्रीब्यूशन जो है वो बराबर बराबर ही है। 30% के करीब जो है वो हमारा अफोर्डेबल सेगमेंट है
जो 50 लाख से 1 करोड़ का है, और 1 करोड़ से 3 करोड़ का जो एस्पिरेशनल सेगमेंट है उसमें भी लगभग 30% है, और उससे ऊपर की जो कैटेगरी है उसमें भी लगभग 30-35% है। तो ग्रोथ तो सभी जगह हमने तो जो ग्रोथ है वो, और जो हमारा परसेंटेज कंट्रीब्यूशन है वो लगभग बराबर है। ये बात और है कि जैसे अफोर्डेबल सेगमेंट में 1 बीएचके जो पहले 4-5 साल पहले बिका करता था वो सारा शिफ्ट 2 बीएचके पे हो गया है, और एस्पिरेशनल सेगमेंट में 3 बीएचके है, और प्रीमियम सेगमेंट में 4 बीएचके है। तो उन तीनों कैटेगरीज में वैल्यू वाइज प्रोजेक्ट जो है वो बढ़ गए हैं, लेकिन ग्रोथ तीनों कैटेगरीज में है, अफोर्डेबल में भी, एस्पिरेशनल में भी और प्रीमियम में। ओके प्रशांत सर, आपने डेट रिडक्शन की बातचीत की। दो रियल एस्टेट स्पेस में डेट पूरी तरह से रिडक्शन नहीं होता, बस एक डेट इक्विटी रेशियो कंफर्टेबल जोन के अंदर आ जाता है क्योंकि लगातार प्रोजेक्ट चल ही रहे हैं। सो आपके लिए क्या ये कंफर्टेबल जोन के अंदर आ चुका है? गोइंग फॉरवर्ड सिचुएशन कैसी रख रहे हो आप? क्या आपने ईयर मार्क किया इसके लिए? जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये बहुत हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, लेकिन डेट और इक्विटी को बराबर रखना बहुत जरूरी है। तो हमारा एक बड़ा ही क्लियर गाइडलाइन है कि हमारा जो डेट है वो हम मैक्सिमम डेट की लिमिट जो है वो हमारे 1 साल के नेट कैश फ्लो के बराबर होगी। तो हम उसी के अंदर रहेंगे कि हमारा मैक्सिमम डेट जो है वो 0.5% ऑफ इक्विटी या 1x ऑफ नेट कैश फ्लो साल के बराबर रहे। और ये इसमें हम जो हमारी बाकी गाइडलाइंस हैं उसको हम प्रयास करेंगे पूरा करने की, और इसमें भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इसी गाइडलाइन के अंदर रहें। तो प्रशांत सर, आप अभी जिन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे पुणे में, क्योंकि एमएमआर के अलावा जो दूसरे बड़े एरियाज जहाँ एक्सपैंड कर रहे हो आप, उसमें पुणे और बैंगलोर आता है। तो ये दोनों मार्केट्स में आप, पुणे को भी अगर मैं रख दूं साइड में, तो बैंगलोर मार्केट्स को आप कैसे देख रहे हो, एंड पुणे अगेन कैसे मार्केट्स रहेंगे गोइंग फॉरवर्ड? तो देखिए, हमारा जैसा कि देखिए कि अधिकांशतः बिजनेस तो बम्बई से आता है। हाँ। क्योंकि बम्बई है, आप जानते हैं कि बम्बई अगर जो 7 बड़ी मार्केट है उसका 40% शेयर जो है वो केवल बम्बई का ही है। लेकिन पुणे सबसे ज्यादा ग्रो करने वाली मार्केट है। वहां पे हमारे पास अभी 5 प्रोजेक्ट हैं, और प्रोजेक्ट भी ऐड हो जाएंगे। तो पुणे में हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, और हमने अपनी अपेक्षा से ज्यादा हमको मार्केट शेयर मिल गया है। बैंगलोर के अंदर हमने, जैसा कि हम पूरे प्रयास के बाद ही जाते हैं, हमने कंज्यूमर रिसर्च बहुत अच्छे से किया है, और पिछले 6-8-9 महीने से हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, और अगले कुछ माह के अंदर हम बैंगलोर के अंदर लॉन्च करेंगे। और उसके बाद हमको पूरी अपेक्षा है कि बैंगलोर जैसी अच्छी मार्केट के अंदर भी हम अपनी एक जगह बनाने में कामयाब होंगे। और सर, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो क्योंकि अभी भी हायर साइड पर है, तो और इनपुट कॉस्ट बहुत नीचे आ चुकी है, तो इन दोनों का ऑल इन ऑल इम्पैक्ट जो हम 2 क्वार्टर पहले देख रहे थे वो अब सबड्यूड हो चुका है ना सर? देखिए सर, इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट एटलीस्ट सेटल तो हो गया है, और हमें पूरी उम्मीद ये है कि हेडविंड्स आर बिहाइंड अस। कि जैसा कि आरबीआई ने कहा है कि अगर ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट जो है वो 5 या 6% के बीच में सेटल हो जाता है तो इंटरेस्ट रेट कम होने लग जाएंगे। और पिछले क्वार्टर का इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा था, जो इन्फ्लेशन रेट था वो 4.7% था। उम्मीद यही है कि अगर ऐसा ही इन्फ्लेशन रहता है 5% के आसपास, तो हमें उम्मीद है कि अगले 6 से 9 महीने के अंदर इंटरेस्ट रेट कम होने शुरू हो जाएंगे। और अगर वो कम होने जाते हैं तो हमें उम्मीद है कि बिजनेस के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर वृद्धि और आएगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि कम से कम एटलीस्ट रियल एस्टेट रेट्स अभी बढ़ने बंद हो गए हैं, और 6 से 9 माह में हमें उम्मीद है कि ये कम होने शुरू हो जाएंगे। जी प्रशांत सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, और हर बार की तरह बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया नंबर्स गोइंग फॉरवर्ड भी कंपनी पोस्ट करते हुए दिखाई पड़े, और अपनी गाइडेंस को एक्सीड करे, इनफैक्ट मीट नहीं करे, एक्सीड करते हुए दिखाई पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय में देने के लिए। तो एक बार ही आप मैक्रोटेक का स्टॉक लाइए, हालांकि आज 3% नीचे है, मार्केट ही नीचे है, लेकिन 670-680 के जोन्स में अभी ये स्टॉक कामकाज करते हुए फ्लैटिश टोन है, शांत बिल्कुल ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे भी मार्केट्स को लेकर बातचीत जारी रखते हैं।